आज की वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों के नाम जो अपने आप को पपेट्स की तरह फील कर रहे हैं। फ़लस्तीन के लोगों को शहीद होता देख के, उनकी पूरी जनरेशन, उनकी नस्ल ख़त्म होते हुए देख के मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, मगर हमारा प्रोग्राम बन गया रफ़ी पी कल्चरल सेंटर आने का। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। इनकी जनरोसिटी देख के मुझे बहुत हैरत हुई। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कुछ शॉप्स हैं जो कि शायद बंद हैं, और राइट साइड पे ये ओपन एयर कैफ़े है और एक इंडोर कैफ़े है। बहुत कलरफुल जगह है। ऐसा लग रहा था हम टूरिस्ट हैं और कोई जगह देखने आए हुए हैं, कोई और ही मुल्क है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ओपन एयर थिएटर है जहाँ पपेट शो होता है। अभी कुछ देर में यहाँ पपेट शो होगा। और एक मेमोरी वॉल है जिसमें इन्होंने जितने भी शोज़ करवाए हुए हैं उनके पोस्टर्स हैं। जिन जगहों पर भी इन्होंने शोज़ करवाए हुए हैं पपेट्स के अलावा भी, वो सारे पोस्टर्स इस मेमोरी वॉल पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है जो कि म्यूज़ियम है। उसमें सारे पपेट्स हैं जो बाहर से भी लोगों को बुला के इन्होंने पपेट शोज़ करवाए हैं। उनके पपेट्स, उनके अपने हाथ के बनाए हुए पपेट्स यहाँ पे इन्होंने स्टोर किए हुए हैं। ये एक ग्लोब की तरह है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ रिलीजन्स के पपेट्स हैं दिखाए हुए, सेट्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर दिखाए हुए हैं, फिर डिफरेंट टॉपिक्स यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे। मगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी और दुखी हो गई थी क्योंकि ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा समझ में आया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ को देख के समझ में आया था। सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये वाला जो पपेट है जिसके हाथ में डोरे हैं बाकी पपेट्स की, वो ख़ुद भी पपेट है। स्ट्रेंज है ना? और उसके हाथ में डोरे हैं बाकी पपेट्स की। Isn't that like life? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ये। बहरहाल यहाँ पे आगे राजस्थान का सेट बना हुआ है और इन पपेट्स के कॉस्ट्यूम देख के मैं काफ़ी देर के दरमियान वाली का कॉस्ट्यूम देखती रही, और इसके बाल और इसके सारी डिटेल। जिन लोगों ने ये बनाया है, आई विश उनकी तस्वीरें हों साइड पे लगी हुई। पता नहीं, दिल कर रहा था कि पता चले किन लोगों ने ये बनाए हैं। ये सारे किसी एक के बनाए हुए नहीं हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री इन पपेट शोज़ की मज़ा आए देखने का। या फिर ये यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे ये इन पपेट इस म्यूज़ियम में बना सकते हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्टर पे दिखाएं इस सारे इन पपेट्स की हिस्ट्री थोड़ी सी और इनके शोज़ की एक झलक। यहाँ पे देखें ये आर्किटेक्चर कितना अच्छा बनाया हुआ है। बुद्धिस्ट कल्चर दिखाया हुआ है इन्होंने। और ये कुछ स्टोरी के अंदर होगा, कोई जाइंट किस्म की चीज़ आ गई है गांव में और छोटे छोटे घरों से लोग निकल के देख रहे हैं इसको। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होंगी। इनको चाहिए कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टर वाला एक रूम बनाएं जिसमें ये दिखाएं ये सब कुछ। मुझे बहुत से आइडियाज़ आ रहे थे, और तो ये जगह पहले ही आइडियाज़ की और क्रिएटिविटी का हब है शायद, इसीलिए यहाँ पे आके काफ़ी आइडियाज़ आ रहे थे। ये वाला इस्लामिक वाला मैंने आपको दिखाना है, बहुत मज़े का बना हुआ था। ये कोई अरबिक कल्चर दिखाया हुआ है इन्होंने इसमें, पुराना, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका बैकग्राउंड, और एक झाड़ू भी उल्टा पड़ा हुआ था यहाँ पे मस्जिद में फेरने वाला। और बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला। मुल्ला भी है और लोग हैं छतों पे खड़े हुए हैं जैसे चांद देखने के लिए खड़े हों। तो पूरा इस्लामिक थीम बनाया हुआ उन्होंने। फिर ये जापानीज़ वाला देखें, यहाँ पे ये जो जापानीज़ औरत बैठी हुई है, इसका जो सेंट टाइप का उन्होंने लुक दिया कॉस्ट्यूम के ज़रिए, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये फिर इनका ऑफिस है, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे एंड पे। यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस में भी इतने पपेट्स थे, पता नहीं यहाँ कितने पपेट शोज़ हो चुके हुए हैं। 20 ईयर्स से ये है पपेट कल्चरल सेंटर। तो उस तक सब तक पता नहीं कितने शोज़ कर चुके हैं ये, और मैं बेखबर, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है। आई वॉज लाइक अंडर अ रॉक। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे टिकट नहीं है, वरना मैं पहले आ जाती। ओके, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक हॉरर वाला सेक्शन है टोटली। उससे मेरा दिल कर रहा था कि लाइटिंग हो, जैसे ब्लू लाइट डिम और ब्राइट हो रही हो,
और उसके अंदर कुछ हॉरर साउंड इफ़ेक्ट हो। काफ़ी टिपिकल सा आइडिया है, मगर मेरे ख्याल से क्या अच्छा लगेगा। ये वाला आइडिया थोड़ा सा मेरा फजूल सा है, लेकिन आई डोंट नो। अभी हम ये ग्राउंड फ्लोर पर हैं और पपेट्स ख़त्म नहीं हुए अभी तो ये रहता है सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे नीचे पपेट शो होगा और इसके ऊपर आई थिंक ये कवर करते होंगे सर्दियों में, इसको इंडोर बना देते होंगे। सो नाइस ऑफ देम। उसके बाद आई मीन इमेजिन करें, टोटली फ्री है और इतनी अच्छी बात है कि फ्री है। हर कोई यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आ सकता है। अच्छा, ऊपर वाली स्टोरी पे ये जो फ्लोटिंग पपेट्स बने हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये दीवारों पे पानी का इफेक्ट दे दें और छत पे भी, मैं आइडियाज़ अपने कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे देने ही पड़ेंगे। कुछ बिज़नेस के आइडियाज़ भी आ रहे थे मेरे जहन में, वो भी मैं देती हूँ। अगर वो लोग कभी ये वीडियो देखें तो शायद इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। हाँ, ये सारे पपेट्स, ये सारे मैंने डिटेल से नहीं देखे, मैंने जल्दी से यहाँ से क्रॉस कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पपेट्स थे। ये एक ही गो में इस सब को देखना पॉसिबल नहीं है। और ये जाइंट वाले पपेट्स, ऑफ, ये इतना ज़बरदस्त आइडिया है। ये जिसका भी आइडिया था, दिस वाज अमेजिंग। क्योंकि अभी मैं पूरी स्टोरी में जाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं क्यों इसको इतना अमेजिंग कह रही हूँ। ये वाला वो हॉरर थीम सेक्शन है। लुक एट दिस। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट करनी चाहिए इनको। ये भी अच्छी लग रही है वैसे, इससे आपको कलर सही नज़र आ रहे हैं। वो येलो कलर का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। कलर्स और टेक्सचर्स हर पपेट के इतने डिफरेंट हैं, और थीम और बालों का आइडिया। इनको चाहिए कि यहाँ पे शॉप्स पे ऐसे टॉयज़ बेचें पपेट्स के, बच्चों को सिखाएं कि पपेट्स कैसे चलाने हैं, लोगों को सिखाएं। मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉप से ज़रूर एक पपेट लेती है ऐसा। ये अब कोई हिंदू थीम चल रहा है यहाँ पे, आप देखें राजा महाराजाज और कोई इनके राम वगैरह की कोई स्टोरी है शायद चल रही। बहरहाल फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में गए और यहाँ पे इनके फेसेस, लुक एट दैट, स्टेयर करते हुए, स्टेयरिंग आइज। और यहाँ पे ये वाला सेक्शन सबसे मज़े का है, सबसे टॉप वाले सेक्शन पे आप ज़रूर जाएं अगर आप यहाँ पे विज़िट करें। इधर बसेस के अंदर पपेट्स बैठे हुए हैं और ये इतना फ्रेशली मेड सेक्शन लग रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सेट्स बनाने के बजाय बसेस बनी हुई हैं और उन पे ये ट्रैवल करते हुए दिखाए जा रहे हैं। आपको शायद ग्लास के थ्रू इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, वहाँ पे देखने से ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। और फिल्म के ऊपर स्टोरीज बनी हुई बहुत अच्छी लगे हैं। कोई रीज़न होगा जिन्होंने इसको स्टोर कर दिया यहाँ पे, और ये पपेट्स अब यूज़ नहीं होते, पुराने हो गए होंगे पपेट्स, इनको ये स्टोर करना चाहते हैं प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ क्लाउड्स के ऊपर भी देखें शेप्स बनी हुई हैं। उसके अलावा जहाज़ में बैठे हुए पपेट्स थे, और ये वाले पपेट्स भी देखें, ये ब्लैक कम्प्लेक्शन के, तो सारी दुनिया के लोगों को उन्होंने कवर किया है। और यहाँ अंकल सरगम के पपेट्स भी हैं। मुझे सारे कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं है, रोला एक कैरेक्टर था, वो ज़रूर यहाँ बैठा होगा। और बाकी जो है वो टेबल्स वगैरह इनके सजाए हुए हैं उसी तरह ही, ये एक्चुअली यूज़ हुए थे उस शो में और वो प्रिजर्व किए हुए हैं इन्होंने। ये वाला एक अजीब सा लग रहा था बीच में, ये आता था शो में क्या? आई डोंट थिंक सो। इसका कॉस्ट्यूम भी डिफरेंट है। फिर यहाँ पे एनिमल्स का एक पूरा सेक्शन था, और इन एनिमल्स के सेक्शन में एक जानवर मैंने देखा जिसका मटेरियल इतना इंटरेस्टिंग था, मैं आपको दिखाती हूँ। वो है जिराफ। वैसे सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र इस पर रुक गई थी। इसकी पलकें देखें, इसका मटेरियल देखें, कितना अच्छा बना हुआ है। ये स्टफ टॉय की तरह लग रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है।
जी, ये जो म्यूज़ियम है ये एशिया का जो है ना सबसे बड़ा म्यूज़ियम है पपट्स के हवाले से, और इसमें 58 कंट्री के पपट्स यहाँ लगे हुए हैं और वो आके यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे। और जो है ना ये तकरीबन हमारे हर संडे को हम शो भी करते हैं, जो विजिट लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, पीरू कैफे में आते हैं, हमारा शो भी देखते हैं और विजिट भी करते हैं। आज भी तकरीबन ये 10-15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। नए टॉपिक्स भी बना रहे हैं जी नए भी बनते जी जी, नए भी बनते हैं, वो करेक्टर के हिसाब से बनते हैं, जैसे डिमांड होती है कि ये करेक्टर बनाना है, आगे ये स्टोरी चलनी है, तो वो फिर हम मेकिंग करते हैं, वरना हमारे पास इतने हैं कि हम वो चला रहे हैं उसको। तो जो स्टोर में आप कह रहे हैं हज़ारों के हिसाब से वो यूज़ करते होंगे ना आप लोग? जी जी, वो करते हैं, जो परफॉर्म कर चुके हैं उनको नहीं करते, जो नए डेवलप हम करते हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे जैसे करेक्टर बनता जा रहा है ना, किसी की डिमांड होती है, मतलब कोई जिस तरह कोई पॉलिटिशियन है उसका अच्छा उसको फिर हम करंट टॉपिक्स पे भी आप लोग बनाते जी हैं? जी जी, इस तरह भी करते हैं, जबरदस्त। और जो पुरानी स्टोरी है हमारी उसके करेक्टर बना लेते हैं और वो भी करते हैं। अभी आजकल जो हम कर रहे हैं वो स्किट में कर रहे हैं, ये दिखा के जिस तरह लतीफ़े, और साथ साथ बच्चों को जो है ना एजुकेशन भी देते हैं और मजाक भी होते हैं, बच्चे इंजॉय भी करते हैं। ये म्यूजियम फ्री है? जी जी, म्यूज़ियम फ्री है, ये थ्रू आउट जो है ना 20 साल से जब से ओपन हुए। कितने बजे से कितने बजे? ये 4 बजे सर ओपन होता है और रात को 12 बजे तक चलता है, 8 घंटे से। और स्पेशल भी अगर कोई विज़िट करना चाहे तो जो ऑफिस टाइम में ना हम उसको विज़िट करवा देते हैं। कोई ऐसे नहीं कि नहीं जी हमने नहीं खोलना, कोई आए स्पेशल आ जाता है, दूर से आता है, तो उसके लिए भी हम ना म्यूज़ियम को ओपन कर देते हैं। और पुतली तमाशा हफ्ते में कितने दिन आप लोग? हम संडे को, अभी आजकल जो है ना गर्मी है, सिर्फ पहले हमने बल्कि अभी तक कर रहे थे, हम 4 दिन करते हैं हफ्ते में, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो जब देखते हैं कि गेस्ट नहीं है तो हम तैयार तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादा गेस्ट नहीं आएंगे तो फिर हम उस दिन जो है। अच्छा, अभी जो परफॉर्म करने लगे वो आप करेंगे? जी जी, मैं मेरी पूरी टीम टीम है आपकी? जी जी, मेरी टीम। जो देखते हैं, मजा तमाशा है। वो भी फ्री है? जी जी, फ्री है सब कुछ। फिर आप जो पीरू कैफे में जो डिमांड आप लोग जो आर्डर कितनी देर में स्टार्ट हो रहा है फिर? बस तकरीबन आप लोग नीचे चलो आएंगे, चलते उसके बाद हैं हम- चलते हैं फिर। ये सर हमारे पहले टीचर भी थे, उन्हें आई विश मैं यहाँ पे इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर सकती। ये फ़िज़ान पीरज़ादा इनके टीचर भी थे और ये इनको याद करते हुए ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए थे और ये बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैं वो पोर्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये ऑफ़िस मैंने जाके देखा अंदर, इसमें छोटी छोटी ये डॉल्स हैं, ओह दे सो इंटरेस्टिंग। तो बहरहाल इंसान को ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप दुनिया में ना रहें लोग आपको इतने अच्छे वर्ड्स में याद करें। आई विश मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया होता, पर मैं दोबारा कभी गई तो मैं ज़रूर उनसे कहूँगी कि वो सारी बातें बताएं। यहाँ नाज़िया ज़ुहैब का पोस्टर मैंने देखा, इतनी छोटी सी एज में दे वर सिंगिंग रियली। और यहाँ पे लकी अली का भी एक पोस्टर था जो कि उन्होंने कज़ाफ़ी में अरेंज करवाया था। मैं इतने सालों से लाहौर में रह रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे पपेट शो होने वाला है और मुझे तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रही थी और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। आप लोग यहाँ पे आना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस बहुत मज़ा आएगा रियल लाइफ में। खुशी मिले तो शुक्र करे, मुश्किल में ना फिक्र करे। हाँ, खुशी मिले तो शुक्र करे, ला 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 ला, मुश्किल में ना फिक्र करे। मुश्किल का हल सोचे, क्या होगा कल सोचे। खुशी मिले तो शुक्र करे, ला 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 ला, मुश्किल में ना फिक्र करे। खुशी मिले तो शुक्र करे, ला 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 ला, मुश्किल में ना फिक्र करे। तकलीफ न दे
शुक्र करे ला 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 मुश्किल में ना फिक्र करे one more time खुशी में तो शुक्र करे ला 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 मुश्किल में ना फिक्र करे क्यों मुश्किल का हल सोचे क्या होगा कल सोचे बोले क्या बात है यार, आज तुम परेशान लग रहे। बस कुछ नहीं यार। नहीं यार, कुछ तो है, वरना तुम इतने चुप चुप नहीं रहते। नहीं कुछ नहीं है ना। नहीं कुछ है जरूर। हाँ कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, आज स्कूल गए थे? तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरे स्कूल में मार पड़ी? अच्छा तो तुम्हें स्कूल में मार पड़ी, वो क्यों? मगर तुम्हें पता कैसे चला? यार अभी तुमने खुद ही तो बताया तुम्हें स्कूल में मार पड़ी। मैंने खुद ही बता दिया। गलत हो गया। पर मार पड़ी क्यों? बताओ क्यों? हाँ तुम्हारे मारों की वजह से। तुमने जरूर कोई गलत मुहावरा बहुत गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया होगा। और नहीं, आज मुझे ठीक मारों की वजह से मार पड़ी है। अगर गलत हो जाता तो शायद मैं बच ही जाता। गलत हो जाता तो बच जाते, क्या मतलब? आज ना मैं स्कूल में देर से पहुंचा। तुम स्कूल देर से पहुंचे, ये तो बहुत बुरी बात की तुमने। देखो देखो, तुम मेरे दोस्त ही रहो, अब्बू जान ना बनो। अच्छा खैर बताओ क्या हुआ? मैं देर से पहुंचा ना तो टीचर ने पूछा कि देर क्यों आए हो? टीचर नहीं टीचर होता। अच्छा जो भी होता है। तो मैंने बताया कि मैं सो के देर से उठा था। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहती है कि स्कूल के अलावा तुम घर पे भी सोते हो। हाँ तो तुमने उन्हें बताना था ना जी, मैं किंग हूँ। नहीं ये भाई को तो नहीं बताते ना। फिर उन्होंने होमवर्क का पूछा, पूरे 4 होमवर्क दिए थे उन्होंने। और मैं भी किंग हूँ, मैंने भी पूरे 3 होमवर्क किए, बस एक ही नहीं किया। यार ये तो तुमने बहुत गलत बात की। खैर होमवर्क पूरा करना चाहिए। लो, एक ना सही तो 2 सही। यक न शुभ दो शुभ, मतलब इस मुहावरे की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? तुम भी ना बिल्कुल मेरे टीचर की तरह बातें करते हो। भाई जो 3 मैंने होमवर्क किए उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो जो एक मैंने नहीं किया सारे उसी के पीछे पड़ गए। अच्छा ये बताओ मार क्यों पड़ी? तो फिर टीचर ने ना मुझे बड़ा ही डांटा। वो डांटते ही चले गए। हाँ फिर? तो जब वो डांट रहे थे ना तो मैंने उन्हें कहा कि जरूर डांटे, जितना मर्जी डांटे, मगर मुझे पता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर तो फेंटी का जवाब बनता था ना। फिर वो ऐसे बरसे
सबके दिल में कोई न कोई ख्वाहिश रहती है, दिल खुश हो जाता है जब पूरी होती है। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, सबके दिल में कोई न कोई ख्वाहिश रहती है, दिल खुश हो जाता है। किसी की ख्वाहिश बोलो खेले ओ घोड़े पर करे सवारी, सबके दिल में कोई न कोई ख्वाहिश रहती है, दिल खुश हो जाता है जब पूरी होती है, सबके दिल में कोई न कोई ख्वाहिश रहती है, दिल खुश हो जाता है जब पूरी होती है, ख्वाहिश 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 पूरी होती है। बोल आईने बोल, मुझे बता मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। मैं पढ़ाई से डरता तो नहीं, बस ABC ही याद नहीं होती, वरना तो मैं कुछ भी पढ़ लूं। और अगर मुझे खौफ है तो ये कि ज्यादा पढ़ने से कहीं मुझे सन ग्लासेस ही ना लग जाएं। अब तू ही बता दे आईने, सन ग्लासेस पहन के अगर मच तो बिल्कुल मगरमच्छ नहीं लगेगा, मगर पता नहीं क्या बात है मेरे पापा फखरमच्छ में, उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्कूल भिजवा दिया। वहां गया तो देखता हूं बच्चे ही बच्चे, इधर भी बच्चे उधर भी बच्चे, ऊपर से पीटी वाले सर ने सीटी बजा दी और मुझे पीटी करनी पड़ी। हवा में हाथ हिलाए, हवा में उछल उछल के लाते हिलाई, मुझे तो सांस चढ़ गया। मैंने पीटी वाले सर से कहा, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो सिर्फ दुम हिला सकता हूं। मगर वो बोले, अभी तो मैंने तुमसे फ्रॉग जंप्स भी करवानी है। बोल आईने बोल, कभी तूने किसी मगरमच्छ को फ्रॉग जंप्स लगाते देखा है? मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भाग गया। आगे गया तो मिस ने मुझे पकड़ लिया और कान से पकड़ के सीधा क्लास में ले गई और कहने लगी, मुझे फौरन कोई पोएम सुनाओ। मुझे तो कोई पोएम आती ही नहीं थी। मैंने फौरन डड्डू वाली नज़्म सुना दी। उन्होंने मुझे उसी वक्त मुर्गा बनवा दिया। बोल आईने बोल, तूने कभी किसी मगरमच्छ को मुर्गा बने देखा है?
उसके बाद मुझे बताया गया कि इम्तिहान में मेरा अंडा आया है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अगर मेरा अंडा आया है तो मुझे दे दे, मैं घर जाके खा लूंगा। मगर फिर मुझे मिस कहने लगी तुम्हें तो नर्सरी क्लास में सिर्फ दाखिला मिल सकता है क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैंने कोई आगे तो नहीं बढ़ना, मैंने तो डड्डू मच्छियां ही खानी है, डड्डुओं का ऑपरेशन तो नहीं करना, और मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। बोल आईने बोल, मुझे बता, मैंने ठीक फैसला किया ना? मैं कुछ सेक्शन पपेट शो का आपको दिखा नहीं सकी। मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबा चुकी थी मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने नहीं दबाया, पर वो बेस्ट सेक्शन था, वो मेरे से मिस हो गया। मगर ये इतना अच्छा स्टेज था। ये बैक साइड से ही आए थे लोग और ये यहीं से ही चले गए बैक साइड से, जैसे प्रॉपर स्टेज होता है और होना चाहिए। जिस दिन लोग ज़्यादा आए ये ज़्यादा लंबा शो करते हैं। हम जब गए थे लोग कम थे गर्मी की वजह से, मगर यहाँ पे बड़े बड़े फैंस लगे हुए थे तो गर्मी इतनी लग नहीं रही थी। आउटडोर में अच्छा लग रहा था। ये जो इनका इंडोर कैफ़े है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, ऐसे जैसे कोई किसी मूवी का वो हो सेट की तरह लग रहा था बिल्कुल। ये काफ़ी कलरफुल है। ये मैं अंदर जाना चाहती थी मगर फिर मैं गई नहीं, कोई भी नहीं था अंदर, सारे लोग बाहर बैठे हुए थे। अगर आप लोग आएँ तो अंदर जाके देख सकते हैं। टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, मुख्तलिफ इनके लेवल्स हैं सेट के नहीं, सॉरी मैंने सेट ही कह दिया इसको। मुख्तलिफ लेवल्स हैं इनके कैफेटेरिया के। और यहाँ पे मैंने फिर एक चीज़ ऐसी देखी जिससे मुझे फिर फ़लस्तीन याद आ गया, मगर क्या कर सकते हैं। ये झंडा देखा मैंने। We are puppets, right? Don't forget that. उसके बाद लेकिन अपनी कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पे फिर मुझे पता चला कि कवाली नाइट भी होनी है। हम पे 3 तो नहीं 2.5 सुन सके, और वही मैंने रिकॉर्ड भी की, मैं भी आपको सुनाऊँगी।
आप यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। हम आइसक्रीम ऑर्डर करना चाहते थे मगर आइसक्रीम जो है वो अवेलेबल नहीं थी, फिर हमें खाना खाना पड़ गया और अच्छा था खाना, नॉर्मल बाहर का ही रेट जैसा था, नान अच्छा था। हमने राजस्थानी चिकन ऑर्डर किया था। और आप कवाली सुने एंड डोंट फॉरगेट मी इन योर प्रेयर्स। दुआ करना फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इंडोर कैबिन्स भी थे, बस ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा के फिर खुदा हाफिज़ कहना चाहती हूँ। अगर आप कवाली सुनना चाहें तो सुन लें, बहुत अच्छी इन्होंने ये सारी आई मीन बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिदम था। सो एन्जॉय इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम पे हर इंतहा है, तेरी हमको सनम अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा कि तू मेरे मोहम्मद का मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, मालहू ला इलाहा इल्लहू, मालहू ला इलाहा इल्लहू, शम्स तबरेज़ कर खुदा तनबी, शम्स तबरेज़ कर खुदा तनबी, मुश्बखाना जब न थी ये जहां जब न था, मेरा भी जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़ हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक़ भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ Allah
कमली वाले कमली ने कद बन काली कमली दी छादा वास्ताई जिन करे फरिश्ते सलामत उस पागा वाली मादा वास्ताई जिथे तेरे नवसिया दा खून मिले उस जगह उस थां दा वास्ताई कमली वाले कमली दी लज रख लई तेनू तेरे नादा वास्ताई कमली वाले कमली दी लज रख लई तेनू तेरे नादा वास्ताई कमली वाले तोड़ी न मान मेरा कमली वाले